ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम है आज आप सभी का ये चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्विटैट मेडिकल की 2020 की अगस्त के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is responsible for milk ejection after the birth of baby? So here they are talking about the after the birth of baby. तो after of the birth of the baby तो कौन सा ऑक्सीटोसिन हमारा वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? is responsible for milk ejection. Okay, so ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। ओके, और जो हमारा प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हमारा वो हार्मोन है जो लैक्टेशन के लिए होता है। ठीक है, दैट इज फॉर द लैक्टेशन। ठीक है, अब जो हमारे लैक्टेशन के लिए और सर्टेन ब्रेस्ट टिश्यू लैक्टेशन के लिए और जो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट के लिए, ये पहले की बातें हैं जब वो मदर प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो उस टाइम हमारा क्या होता है, प्रोलैक्टिन हमारा हेल्प करता है लैक्टेशन एंड सर्टेन ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारा, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा किस लिए होता है, ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को। ठीक है, ये करता है प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। और जो एस्ट्रोजन है वो हेल्प करता है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और बॉडी फंक्शन। ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है, याद रखना आपने जो मिल्क इंजेक्शन के लिए आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाते हैं कि प्रिवेंट करे, प्रेगनेंसी नहीं करे, तो उससे क्या होता है? तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, उससे ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है, मदर प्रेग्नेंट नहीं होती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, वो कैसे कैरी की जाती है? वो है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? इनसाइड द वाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये डेवलप करता है कहाँ से? स्टेम सेल से। किससे के होते हैं ये? दे आर डेवलप फ्रॉम स्टेम, दे डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ठीक है, इन बोन, स्टेम सेल इन बोन मैरो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Okay, so now our next question is question number 64. Okay, so this is VAM contains, VAM क्या contains करता है? VAM। ठीक है, तो ये वेसिकुलर आर्बिस्कुलम माइकोराइजा, इसका VAM की फुल फॉर्म है हमारा वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा। तो ये क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द फंजाई एंड द प्लांट सेल। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बिटवीन फंजाई, सिम्बायोटिक ऑफ फंजाई इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये किस लिए हेल्प करता है? हमारा व्यायाम ये हमारा हेल्प करता है न्यूट्रिशन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए हमें हेल्प करता है। किसके लिए? एक हमारा न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक हमारा होता है फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ओके, सो सिम्बायोटिक फंजाई इज द राइट आंसर। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन। क्रोकोडाइल का और बर्ड का क्या एसोसिएशन होता है? तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉर्पोरेशन। प्रोटोकॉर्पोरेशन वो हमारा म्यूचुअली बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिट होता है दो स्पीशीज के लिए, दैट कैन, वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, दैट कैन इवन लिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली भी लिव कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं और म्यूचुअली वो एक दूसरे का अगर वो रहते हैं तो म्यूचुअल भी उनका क्या होता है? बेनिफिट होता है। अगर वो एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे के ऊपर रहते हैं उसका म्यूचुअल भी बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें होता है कि जैसे बर्ड, और क्या क्या इसका एग्जाम्पल है? एक हमारा क्या होता है? बर्ड, क्रोकोडाइल। बर्ड क्या होता है? क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जाता है, उसके अंदर से जो भी उसको कुछ खाने को मिलता है छोटे छोटे, तो वो फूड आइटम वो वहाँ से वो खाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों का फायदा है। बर्ड पहले क्रोकोडाइल के माउथ में जाएगा, उसको उसके बाद क्रोकोडाइल बर्ड को खा लेगा, तो वो उसका क्या है कि दोनों का, बर्ड क्रोकोडाइल का है और एक है बर्ड राइनोसॉर। ठीक है, बर्ड और राइनोसॉर भी इसका वो है, और एक दूसरा है कोरल एंड जेली फिश। जेली फिश वो अकेले अकेले भी अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, बट वो अगर एक दूसरे के साथ भी है तो भी वो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं, दैट इज प्रोटोकॉर्पोरेशन। ओके, और जो प्रिडेशन होता है उसमें तो टोटली डिपेंड होता है। ठीक है,
जो हमारा पैरासाइट के ऊपर प्रे हमारा पूरा टोटली डिपेंडेंट होता है उसको खाता है। सिम्बायोटिक में क्या है, सिम्बायोटिक इज वो एसोसिएशन जैसे कि फंजाई दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अकेले अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। एल्गे फंजाई वो दोनों एक दूसरे को फूड देगा, एक शेल्टर देगा, ठीक है। तो पैरासिटिज्म भी वही होता है जिसमें कि पैरासाइट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66. Okay, the green leaves of plants absorb which of the following in the visible spectrum? जो green leaves होते हैं plants में वो absorb करते हैं कौन सा visible spectrum? तो वो हमारा जो spectrum करते हैं visible, तो that is blue and the red light. It is very important, blue and the red light. So okay, next question. For how many years the yeast Saccharomyces can be in dry state? अब कितनी ईयर्स तक Saccharomyces जो ड्राई स्टेट में रह सकता है? दैट इज 4 years. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो Saccharomyces है हमारा जो ईस्ट है वो कितने साल तक वो ड्राई स्टेट में रह सकता है? दैट इज 4 years. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो टेडपोल से जो फ्रॉग बनता है, ठीक है, वो क्या है हमारी मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। पहले उसमें टेल होती है, बाद में उसकी टेल चली जाती है, गुम हो जाती है, तो ये भी क्या है एक, और उसमें वो किस वजह से कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थायरॉक्सिन, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, तो क्या होता है कि अगर उनकी बॉडी में थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रेजेंट होगा तो टेडपोल से फ्रॉग, थायरॉक्सिन अगर अब्सेंट होगा तो हमारा टेडपोल से जो फ्रॉग है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और जो हम उसमें थायरॉक्सिन, हमारा जो थायरॉक्सिन में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है? दैट इज आयोडीन, ठीक है। आयोडीन कंपोनेंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हाँ, या तो फिर अगर बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बनी, या तो फिर उसको जो आर्टिफिशियल इंजेक्ट करके बॉडी में थायरॉक्सिन डाले तो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। अदरवाइज अगर उसकी बॉडी में डेडपूल की बॉडी मेटामॉर्फोसिस, अगर उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं होगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो वो कभी भी फ्रॉग नहीं बनेगा, ठीक है। तो थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. Which of the following is a bird flu virus which can known as the avian flu virus? Very important question. ये question भी बहुत बार पूछा जाता है. That is H5N1. That is H5N1 is the bird flu virus और ये बहुत ज़्यादा important virus होता है जो कोरोना के टाइम में भी वायरस आया था, H5N1. ओके, द मुरा इज ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मुरा एक ब्रीड है, वो कौन किसकी ब्रीड है? दैट इज अ ब्रीड ऑफ द बुफेलो। बुफेलो की कौन सी ब्रीड होती है हमारी? क्या है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मुरा इज अ ब्रीड ऑफ बुफेलो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. ओके, सो बाय वेट व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? अगर वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो कितनी परसेंटेज होती है ब्लड की? दैट इज 0.07, मतलब कि 7% इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, कम से कम ये 7-8 बार आपके टेट में रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली ये रिपीट हो रहा है। तो जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का, दैट इज अ स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, और थाइमस हमारा ग्लैंड है जो टॉप ऑफ द चेस्ट पे हमारे प्रेजेंट है, स्टमक नहीं है, स्प्लीन यानी कि। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. ओके, द क्वेश्चन 73 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन? सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा लीवर। कौन सी पता है? लीवर हमारा सही नहीं होगा ना, हमारी डाइजेशन हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लीवर ये जो सिक्रिएट करता है एंजाइम बाइल जूस, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? अगर ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन्स की बात करें तो कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे, देखो, एक में हमारे एक किडनी में, ठीक है, 1-2 नेफ्रॉन्स की बात की जाती है तो हमारे कितने होते हैं? एक में होती है हमारी 1 लाख, सॉरी 10 लाख, मतलब कि 1 मिलियन, और दूसरे में भी कितना? 10 लाख। तो दोनों की बात करें तो 1 मिलियन, 1 मिलियन दैट इज 2 मिलियन, ठीक है। तो कितनी होती है हमारी? 2 मिलियन, मतलब कि 20 लाख इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75. ओके, क्वेश्चन 75. द बैक्टीरिया ऑफ जापानीज फीवर अफेक्ट द विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? जो जापानीज फीवर होता है वो किसको अफेक्ट करता है? दैट अफेक्ट द ब्रेन, और उससे डेथ भी हो जाती है। फिर जापानीज अगर फीवर किसी को हो जाए वो ब्रेन को अफेक्ट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 76. ओके,
व्हाट इज पाइनस? ओके, तो पाइनस क्या है? ट्री है, हर्ब है, श्रब है, या नन ऑफ दीज आर? सबको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चीड़ के पेड़ हर जगह हम देखते हैं, पाइन ट्रीज, पाइनस दैट इज अ ट्री, दैट इज अ पाइन ट्री। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, अब डैमेज्ड ओजोन लेयर किसमें सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, दैट इज अ ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर में हमारी ओजोन लेयर सारी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे कौन किस में है? स्ट्रेटोस्फियर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम की बात की तो किसने कॉइन किया था? इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय द एजी टांसले ने किया था इकोसिस्टम। ठीक है, ओके, और अगर इको सिस्टम और अगर इको, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी हमारी की थी किसने? वो की थी हमारी ecosystem vigilance and ecology the Ernst Haeckel. Okay, now next question, the plant absorb nitrogen in which form? अब प्लांट नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है, किस फॉर्म में करता है? तो वो उसका राइट आंसर होता है हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में हम। ठीक है, जहाँ पे हम पता है लाइक हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है? एक प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, वहाँ पे हमारा राइजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो मतलब क्या करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा नाइट्रेट का, नाइट्रेट में जो हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में जो हमारा अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ये अब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन इन नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। सो क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो कौन सा है जो करेक्ट मैच है? ठीक है, एड्स, टाइफाइड, सल्मोनेला, मलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, गोनोरिया वायरस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? अब इसमें से करेक्ट मैच कौन सा होता है? देखो, जो टाइफाइड होता है हमारा वो होता है सल्मोनेला टाइफी, राइट है। एड्स इज कॉज्ड बाय द, एड्स बैसिलस नहीं होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय द एन एच। ठीक है, और जो मलेरिया है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, और जो गोनोरिया होता है वो हमारे बैक्टीरियम है। ठीक है, बैक्टीरियम। ठीक है, तो टाइफाइड जो सल्मोनेला है, सल्मोनेला टाइफाई, ये हमारे क्या राइट आंसर है? क्या जी? सल्मोनेला टाइफाई इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इन अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हायर माउंटेन। ठीक है, ये हमारे सी कोस्ट से जाते हैं, मैन हमारे किस में? हायर माउंटेन में जाते हैं। ठीक है, तो उस जब हायर माउंटेन में जाते हैं तो उनकी सांसें बढ़ती हैं, कम होती है? ऊपर जाते हैं तो उनकी ब्रीदिंग विल इंक्रीज, हायर माउंटेन की तरफ को जाते हैं तो उनकी ब्रीदिंग क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर इन, अब ट्रांसलोकेशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं हमारे किसके फॉर्म में? सुक्रोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अकर्स इन द सुक्रोज इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट अकर करते हैं, ट्रांसलोकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, कहाँ पे? अकर्स एज सुक्रोज के फॉर्म में होती है, और कहाँ पे होती है? थ्रू फ्लोएम टिश्यू, टू द फ्लोएम, टू द फ्लोएम टिश्यू। ओके, और नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। okay, during muscle contraction the length of contraction on length of a band, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा क्या होता है? ए बैंड होता है। ठीक है, ये हमारा ए बैंड होता है, फिर यहाँ सर्कोमेयर्स होते हैं। ठीक है, ए बैंड एक होता है, ए बैंड इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, आई बैंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, जो ए बैंड है वो रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो ए बैंड होता है हमारा क्या होता है? रिमेन अनचेंज। यहाँ पे बैंड होगा वो रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है, तो ये रिमेन अनचेंज, और जो हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे किसकी? ए बैंड की बात की तो रिमेन अनचेंज इज द राइट आंसर। और जो आइसोट्रॉपिक होता है वो चेंज करता है, यहाँ से जो आइसोट्रॉपिक होता है वो हमारा चेंज करता है, लाइट बैंड और ए बैंड डार्क बैंड, तो आइसोट्रॉपिक चेंज करता है, दैट इज वो चेंज होता है। जो रिमेन अनचेंज है वो है एन आइसोट्रॉपिक, यहाँ का बैंड होगा वो रिमेन अनचेंज। ठीक है, it remain unchanged. So now next question, question number 84. Which which pairs are the floating ribs in human body? floating कौन सी होती है? तो हमारी जो floating ribs होती है वो उनका नंबर कौन सा होता है? तो उनका नंबर होता है हमारा 11 एंड 12 आर द फ्लोटिंग रिब, टोटल हमारी 12 होती है। ठीक है, तो हमारी 11 एंड 12 होती है हमारी फ्लोटिंग। ओके, सो नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रीनेटल डिफेक्ट्स इन फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ प्रीनेटल डिफेक्ट। प्रेगनेंसी से पहले के डिफेक्ट होते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो किस चीज़ से जो डॉक्टर है वो चेक करते हैं। हम जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं कि एक हमारा HIV का टेस्ट भी करते हैं, फिर एक हमारा टेस्ट करते हैं जिसमें पता करते हैं कि बच्चों को कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो टर्नर सिंड्रोम, कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोसेंटेसिस, उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं जिसको फिर चेक करते हैं लैब में कि उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एंड एमनियोसेंटेसिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पेब्राइन इज अ डिजीज ऑफ, ओके, पेब्राइन हमारी किस चीज की डिजीज है, पेब्राइन इज अ डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की डिजीज को बोलते हैं पेब्राइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोकेमिकल स्मॉग डजंट कंटेन, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है उसमें क्या नहीं होती है, ठीक है। देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमारा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, N2O होती है, ठीक है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड होती है, ठीक है, फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है हमारी, और PAN होती है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो उसमें क्या होता है, ओजोन, ओजोन हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग में डज नॉट कंटेन, तो ओजोन इज द राइट आंसर, ठीक है। PAN की हमारी फुल फॉर्म होती है जी पेरोक्सी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये हमारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जो ओजोन इज डजंट कंटेन इन द फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। The function of control of rate of heartbeat is controlled by which part of the brain? हार्ट रेट की बात की जाती है तो you all know that this question is asked so many times. Medulla oblongata is the right answer. Respiration breathing rate के लिए हमारी medulla is the right answer. Now next question. An area of the retina, retina का वो जो area which does not have rods and cone, अब कौन से में जो rod and cone नहीं present होता, that part is on the blind spot। यहाँ पे ना रॉड्स होगी ना कोन्स होगी, तो वो होता है हमारा एरिया होता है रेटिना का इनर मोस्ट लेयर का पार्ट है, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पोमोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर फ्रूट, फ्लावर, ओके, फ्रूट, फ्लावर, रूट्स एंड लीव्स। तो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी को बोलते हैं पोमोलॉजी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ, okay, next question is father of plant physiology. Who is the father of plant physiology? The father of plant physiology is known as Stephen Hills. Very important question. जितने भी डिस्कवरीज हैं, जो फादर्स हैं आपको, जो जिन्होंने टर्म्स क्वाइन करी है, कुछ जिन्होंने कुछ डिस्कवरी की है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ भी लर्न अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, यू हैव टू क्रैम दिस, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। क्योंकि चाहे TGT, चाहे टैट हो, चाहे कमीशन हो, ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके आने ही आने हैं। एटलीस्ट 2 से 3 डिस्कवरीज आपकी ऐसी है कि जो अगर आप डिस्कवरी लर्न करेंगे तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें परफेक्ट आपके हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ओके, प्लांट ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटी आर नोन एज, जो लोअर लाइट इंटेंसिटी में प्लांट ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं शेड टॉलरेंट, दे आर नोन एज शेड टॉलरेंट प्लांट। और जो हेलियोफाइट्स होते हैं, जो हमारी किसमें रहते हैं, लाइट में, उनको लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे इज नॉट अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। Okay, which are the following are largest decomposers of the forest? सबसे बड़े डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं फॉरेस्ट में, तो दे आर मोल्ड्स एंड मशरूम्स। आपने देखा होगा फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपको जंगल में बहुत ज़्यादा जब अमाउंट में आपको कहीं भी दिखते हैं, मशरूम जिसको हम बोलते हैं कि मशरूम है, लेकिन नहीं, दैट इज़ नॉट एडिबल, दैट इज़ नॉट एडिबल, बट दे आर मशरूम दैट आर फाउंड इन मोर ऑफ द फॉरेस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ओके, सो विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इल्ड ओफीम, ओफीम जो होती है वो पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से ली जाती है, तो देर दो जो वो कहाँ से ली जाती है, लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। तो लेटेक्स ऑफ अनराइप मतलब जो कच्चे होते हैं, दैट आज नॉट, पके नहीं है, दो वो क्या है हमारे कच्चे है कैप्सूल्स है, उसमें से क्या होते हैं, लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल से हमारे अफीम जो मिल जाती है। अफीम किससे मिलती है, पॉपी प्लांट से। आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. The line, okay, the line which lies between 55 to 60 degree latitude cannot grow trees beyond it। जो द लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो 55 to 60 डिग्री लैटिट्यूड में होती है, कि बीच में होती है,
और वहाँ पे ट्रीज बियॉन्ड जो कैन नॉट ग्रो ट्रीज। अब इससे ऊपर लैटिट्यूड में हमारे ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। दैट लाइन इज नोन एज द टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन इज द राइट आंसर। ओके, और जो तेराई होता है, तेराई क्या होता है हमारा, तेराई को हमारा वो होता है कि स्मैशी एरिया होता है जंगल का, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि फुट हिल्स में होता है वो, ठीक है, तेराई। और जो वॉल लाइन होती है वो लाइन इज ऑल अबाउट द, यहाँ पे थोड़ा आइस हॉकी के बारे में बात होगी तो वहाँ पे एक लाइन होती है जो हम आइस हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है इससे। और इकोटोन क्या होता है, इकोटोन इज द बाउंड्रीज बिटवीन टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम यहाँ है, दो इकोसिस्टम के बीच की बाउंड्री होती है, दैट इज नोन एज इकोटोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ओके, here question is the 10% law is related to। अब 10% लॉ आपको बहुत बार बोला है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल टू अपर ट्रैफिक लेवल। तो वो है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल टू द हायर ट्रैफिक लेवल। अब जैसे कि यहाँ पे है हमारे प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ से जाते हैं हमारे प्लांट्स से आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो उसमें कितनी, जो 10% बाकी, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ से खाएंगे घास, तो 90% अपनी बॉडी में ले लेंगे। ओनली 10% उनकी बॉडी में होगा जो उसको दूसरा जो सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक level. Now question number 97. Taxol that is used as an anti-cancer drug is extracted from the bark of the which following plants। जो हमारा एंटी कैंसर ड्रग होता है टैक्सोल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से, जो बार्क, कौन से प्लांट के बार्क से जो हम लेते हैं, तो वो उसका आंसर होता है हमारा इसका है टैक्सोल बकाटा। टैक्सोल बकाटा वो है हमारा, टी बकाटा मतलब टैक्सोल क्या है, इसका जीनस है, स्पीशीज क्या है इसकी, बकाटा। तो टैक्सोल बकाटा एक वो है, वो एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, बार्क ऑफ द टैक्सोल बकाटा के प्लांट से। टैक्सोल बकाटा के प्लांट से वो लेते हैं, उसका नाम होता है टैक्सोल। ये हमारी एंटी कैंसरस ड्रग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 और 4 बार ये भी टैट में कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन कभी कभी जीके पोर्शन में भी आ जाता है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कौन सी में होती है, तो इसका आंसर होता है हमारा ब्राजील इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द ऑर्गेनाइजेशन which publishes the red list, very important, again and again asked in every year, that में पूछा था IUCN, very important, IUCN list is very very important। okay, so now next question is a velamen, a spongy tissue on roots के ऊपर, जो spongy tissue is characteristic feature is a characteristics of which roots। velamen a spongy tissue होती है, ठीक है। तो वो किसकी रूट से कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी रूट की है, देखो फ्लोटिंग की, एसएम ऐसे मिलिट्री रूट्स की है, या फिर पैरासिटिक रूट्स है, या फिर एपिफिटिक रूट्स की है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है हमारा जी एपिफिटिक रूट्स। एपिफिटिक रूट्स इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, फाइलोक्लेड है वो किसकी मॉडिफिकेशन, स्टेम की, ऑफ कोर्स ही बात है। ये हमारी स्टेम है, ये हमारी फाइलोक्लेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे ही आते हैं लीव्स। तो फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, स्टेम से हमारी ये निकलते हैं, दैट इज नोन एज फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से निकलती है, दैट इज फाइलोक्लेड। ओके, तो स्टेम इज द राइट आंसर ऑफ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, करेक्ट मैच को। तो करेक्ट मैच कौन सा होता है हमारा, इट इज अ, ओके, कॉकी मतलब नहीं, गलत, ग्लोरिसा फैबेसी नहीं है, ट्रिबनी। तो पेट्यूनिया इज अ सोलेनेसी फैमिली, दिस इज द करेक्ट मैच, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिनसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, ठीक है। एक्चुअली इट इज प्लेसेंटा। ओके, नाउ वेट, दिस प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन किसके होते हैं, दे आर द पोर्शन ऑफ टोमेटो, ठीक है। तो टोमेटो का है वो दोनों एडिबल पोर्शन, टोमेटो होता है हमारा। तो हम टोमेटो को क्या करते हैं, टोमेटो को हम खा लेते हैं, ठीक है, उसको हम छीलते नहीं है, ठीक है। तो दैट इज अ, टोमेटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। ऑस्मोफोर्स सिक्रेट। अब जो ऑस्मोफोर सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है वो, ठीक है। तो वो सिक्रेट करता है हमारा, वो हमारा टर्पीन्स, लिपोफाइल, वोलेटाइल। तो इसमें क्या होता है हमारा इसेंशियल ऑयल, ये तो इसेंशियल ऑयल भी वो क्या करता है हमारा, सिक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105।
105 इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? दैट इज 0। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका। हाइड्रोपोनिक्स एक वो चीज़ है जिसमें कि हम विदाउट सॉइल किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स इज सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। उसमें पानी, उसमें हम क्या करेंगे? सॉइल नहीं डालेंगे, उसमें ऐसा पानी का सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होगी, जो एज अ सॉइल का काम करेगी। तो उसमें हम किसी को भी ग्रो करते हैं प्लांट को, दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस, ठीक है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो क्या स्किट करते हैं? दैट इज ओनली एटीपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन आपको, ये भी आपको बहुत बार रिपीट हो जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ओनली एटीपी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 108। ओके, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो जीनस रिप्रेजेंट करते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये होता है, मानो कि हमारा मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये हमारा मैंगीफेरा, मैंगो का मैंगीफेरा, आई स्मॉल है, इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा जीनस है। ये क्या है? हमारा स्पीशीज है। तो यहाँ पे स्पीशी जीनस के बारे में बोला तो क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो वैसे जैसे होमोसेपियंस है, होमो इरेक्टस है, तो वो क्या है? हमारे क्लोजली रिलेटेड है वो। बेशक उनकी स्पीशीज अलग है बट उनके जीनस स्पेस सेम है। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 109। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इज, सबसे छोटा एनिमल वायरस कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इज फुट एंड माउथ वायरस इज अ स्मॉलेस्ट, ठीक है। फुट एंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है। फुट एंड माउथ वायरस इज अ स्मॉलेस्ट वायरस। तो बाकी मुझे ये सब क्या, बिग वायरस, दे आर नॉट स्मॉल वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू के बीच में क्या है? तो वो है होमोथर्मी। अब होमोथर्मी मतलब कि अपना क्या कर सकते हैं? अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो दैट इज अ होमोथर्मिक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। ओके, 111 क्वेश्चन इज, दिस इज विनोम ऑफ कोबरा। अब जो विनोम होता है कोबरा का, वो किसको अटैक करता है? तो विनोम ऑफ कोबरा अटैक, ओके। ये भी चीज़, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी आपको 2-3 बार टेट में बता चुका है, तो ये तो आपको खुद भी आ जाना चाहिए। बताइए, चलो कमेंट करो फास्ट, कमेंट फास्ट। देखते हैं आपको कितना पता है कि विनोम ऑफ कोबरा किसको अटैक करता है? यस, दे अटैक द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होता है? जो सेंसेस होती हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी वर्क नहीं करती है। जो सर्कुलेशंस होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं सिग्नल्स की, वो नहीं हो सकता। तो दैट इज दे अटैक द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू शीट कवरिंग अ मसल फाइबर, मसल फाइबर को जो शीट कवरिंग अ मसल फाइबर इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज एंडोमाइसियम, ठीक है। तो वो क्या होती है? हमारी एंडोमाइसियम होती है, जो मसल फाइबर को हमारी कवर करती है। ये हमारी मसल की फाइबर है, उसको कवर करती है, दैट इज एंडोमाइसियम इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया आर, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं नेफ्रिडिया का, उनको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट और नेफ्रिडिया आर इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्लांट किंगडम है जो, प्लांट किंगडम और जो एनिमल किंगडम है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये कमीशन में भी बहुत बड़ा, जो 23 और 35 मार्क्स में आपको ये सिर्फ प्लांट किंगडम और एनिमल क्वेश्चन से ही इतने अमाउंट में क्वेश्चन आ जाते हैं, इतनी इनकी क्वांटिटी रहती है। तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ में भी आपको बहुत डीप ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ना है, जो कि आपको जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन भी नॉर्मल नहीं बनते हैं। एग्जांपल्स में आपको एटलीस्ट 5 to 10 एग्जांपल आपको हर एक क्लासेस के लर्न करने होंगे, हर एक चीज़ के लर्न करने होंगे। ये मत सोचना कि जो आपका एनसीईआरटी में ही है उसके बेसिस पर ही आपका टैट या कमीशन निकल जाएगा, नहीं। मेडिकल के कमीशन अब बहुत टफ आने लगे हैं, टैट भी टफ आने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि ईजी आता है। तो आपको डीप गो थ्रू स्टडी करनी पड़ेगी बाय हार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 114।
हु प्रपोज लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर किसने प्रपोज किया था? तो वो हमारे प्रपोज किया था स्ट्रासबर्ग ने। लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ कि टैट तो आपका, अगर आप प्रीवियस ये क्वेश्चन आपके सबके ऊपर से जो उनके चारों ऑप्शन है आपको सॉल्व कर दोगे तो 100% गारंटी है कि आपका टैट क्लियर हो जाएगा। मान लो आप बुक्स छुओ भी नहीं, टैट के लिए आपका टाइम कम है, आप एंड टाइम में अपने 10-15 डेज के अंदर आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो अगर आप प्रीवियस ये क्वेश्चंस की जो चारों ऑप्शन है वो सॉल्व आप वो अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आपका 100% जो टेट का मेडिकल पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एक भी क्वेश्चन आपको उसके बाद नहीं आएगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? इट इज अ C55H72O5N4Mg। तो इट इज अ राइट आंसर। और ये भी आपको क्लोरोफिल ए बी सी सबके नेम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज। और आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके जो जितने भी आपके ये है प्रोटीन्स है, ये सब कुछ है, और जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स में तो जो हमारा आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब इसेंशियल है। कौन है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया किसको बोलते हैं? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी होती है। लीवो इज फॉर लेफ्ट साइड, डेक्स्ट्रो इज फॉर राइट साइड। कुछ टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स आपके किसी वर्ड से ही मिलकर बनी होती है। तो क्या होते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया? इसको बोलते हैं जब हार्ट पोजीशन होती है प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ अ मैन। जब हार्ट किसी का राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी रिसीव अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट। अब किडनी कितना रिसीव करती है ब्लड पर मिनट? दैट इज 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। आपका जो किडनी रिसीव करती है, इतना ब्लड फ्लो करता है, इतना ब्लड आपका सर्कुलेट करता है बॉडी में, और जो फ्लो करता है उसको प्योरीफाई करते हैं, तो किडनी रिसीव करती है 1200 ml ऑफ ब्लड। नाउ नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। अगर हम स्कल की बात करें तो नंबर ऑफ बोन्स, देयर आर 29 बोन्स इन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन स्कल। Okay, so now next question. Pectin. Pectin a comb-like structure is found in the eye of. पैक्टिन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होता है हमारे बर्ड में। और पैक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट्स प्रेजेंट इन द कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड प्रेजेंट होता है। तो पैक्टिन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में होता है, और कहाँ, कौन से रीजन में? कोरॉइड रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा खत्म होता है एस्पिटेट मेडिकल का 2020 का क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज ड्रॉप अ बटरफ्लाई इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। इट विल गिव अस मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हम आगे अपने करने के लिए हमें भी लगेगा अच्छा कि नहीं, दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ये अगर किसी के लिए यूजफुल है तो ऑब्वियसली हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम और वीडियो बनाएं, अपने में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें, और वीडियोस बनाएं आपके लिए, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू।